जोधपुर की रियासत हो, चाहे उदयपुर की रियासत हो, जो भी रियासतें भारत के संघ के अंदर शामिल हुई थी वो ऐसे ही शामिल हुई थी। वहां के राजाओं ने साइन किया कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं आजादी के बाद, तो सारे के सारे भारत के हिस्से बन गए। उनके पास विकल्प था, वो चाहते तो पाकिस्तान चले जाते। तो ये प्रश्न तो बचता ही नहीं है कि राजा के साइन को सही माना जाए या नहीं माना जाए, है ना। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ये विषय बता देता हूं, इसके बाद हम इसके ऊपर चलेंगे, है ना। अच्छा, फिर क्या हुआ। अच्छा, कश्मीर ने जब देश आजाद हो रहा था, देश का बंटवारे हो रहे थे, तो कश्मीर ने उस समय यह विचार रखा कि ये पूरी तरह आजाद रहेगा, इसे किसी की जरूरत नहीं है। और भारत ने भी इसे इंसिस्ट नहीं किया, क्योंकि माउंटबेटन योजना के तहत भारत को जितने टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है उतने का लक्ष्य था। क्योंकि माउंटबेटन योजना में कहा यह गया था हर राज्य और रियासत को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। जिनको मन करे वो किसी संघ में शामिल हो जाएं, जिनको मन ना करे वो इंडिपेंडेंट रहें। ये तो भला करे कि उस समय पटेल साहब का दिमाग और मेनन साहब का दिमाग प्रॉपर तरीके से चल रहा था। इन्होंने तुरंत इस बात को ज्यादा प्रोपोगेट ही नहीं होने दिया, सेना को अपने हाथ में लिया और पहुंच गए सारे राजाओं के पास कि या तो मिल जाओ नहीं तो हम मिला लेंगे, है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में तमाम सारी रियासतें इंडिया में मिलती चली गई। कश्मीर ने उस समय यह स्टैंड लिया कि भाई हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, ना पाकिस्तान में जाना चाहते ना इंडिया में जाना चाहते। इंडिया ने कुछ भी नहीं कहा। उस समय पर पाकिस्तान ने यहां पर चाल चली, उसने सोचा कि कश्मीर को कब्जा कैसे किया जाए। अब सेना तो वो भेज नहीं सकता, क्यों नहीं भेज सकता, अगर पाकिस्तान सेना भेजेगा तो इंडिया भी सेना भेज देगा और पूरा की पूरा दुनिया उसके ऊपर इंटरफेयर करेगा। उसने वही किया जो अफगानिस्तान में इन दिनों वो कर रहा है। क्या, वो अपने लड़ाकों को या अपनी सेना को वहां पर कबीलों की वेशभूषा में भेज देता है, वही कुर्ते पजामे पहना करके, ताकि ये लगे कि ये तो कबीले के लोग हैं। उनको एक प्रकार से ऐसे एंट्री करवा देता है ताकि आपको ये लगे ही ना कि सेना ने एंट्री करी है कि नहीं। अच्छा, इसे छद्म युद्ध कह सकते हैं आप, प्रॉक्सी वॉर। तो इसने क्या किया, कश्मीर के अंदर जो अपना आज भी हम देखते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसने क्या किया, अपनी तरफ से सेना को एक कबीले की वेशभूषा में अंदर घुसा दिया। अब वो कबीले अंदर एंट्री करते चले गए और कश्मीर का वो हिस्सा पूरी तरह से कब्जे में लेते चले गए। तो यहां पर हरि सिंह को जब यह बात पता चली, राजा हरि सिंह जो उस समय कश्मीर के राजा थे, तो उनको यह बात पता चली, तो वो सुरक्षा मांगने के लिए भारत सरकार के पास आए। भारत सरकार बोले तो उस समय नेहरू जी और पटेल जी के पास आए और कहा कि मेरी रक्षा करो। भारत ने कहा भाई हम क्यों करें रक्षा, आप अपने आप में एक देश हैं, आप देश बनकर रहिए, अपनी सुरक्षा खुद करिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम आपकी सुरक्षा किस दम पर करें आप हमें यह बताइए पहले। तो बोले सर मैं आपको साथ में जुड़ना चाहता हूं। बोले देखिए, अगर आप एक देश बनना चाहते हैं, आपको देश बनाना है तो अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी, ऐसे तो कोई भी आपके ऊपर कब्जा कर लेगा। आज इंडिया अगर एक देश बनना चाहता है तो इसको खुद की सुरक्षा खुद करनी होगी। तो बोले ठीक है। ऐसी स्थिति में हरि सिंह को जब यह विचार दिया गया कि आप अगर इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं तो ही इंडिया आपकी जाकर के रक्षा करेगी, अदरवाइज आप अपने और हम हमारे। हरि सिंह ने कहा कि मैं साथ में आना चाहता हूं, मैं आपके साथ मिलना चाहता हूं, बस कंडीशन मेरी ये रहेगी। बोले क्या कंडीशन रहेगी, कि मेरे विदेशी मामलात और रक्षा के जो मामले हैं वो सारे के सारे आपके पास रहेंगे और मैं इंडिपेंडेंट अपना प्रशासन यहां पर चलाता रहूंगा। बोले ठीक है। जब सुविधाएं विकसित होंगी भारत आपको अपने यहां पर और ज्यादा तरीके से इन्वॉल्व कर लेगा, लेकिन रातों रात इस बात पर फैसला करिए और चलिए हम अपनी सेना भेजते हैं। यह बात तुरंत नेगोशिएट हुई और इंडिया ने अपनी तुरंत सेना वहां भेज दी। इंडिया ने तुरंत सेना वहां भेज दी और भारत ने वहां सेना भेज करके पाकिस्तान की जो सेना अंदर आई हुई थी उसे भगाना शुरू कर दिया और भगाते भगाते उन्हें बहुत दूर तक लेते हुए चले गए। ठीक है, अब यह बात समझिए। इस बीच में नेहरू जी, क्योंकि नेहरू जी वो व्यक्ति थे जिन्हें दुनिया के संगठनों पर बड़ा यकीन था, उन्हें यकीन था कि जो यूनाइटेड नेशन है ना उसकी स्थापना बहुत अच्छे कार्यों के लिए की गई है। उन्हें दुनियादारी का वो जाल नहीं पता था। उन्हें दुनियादारी के अंदर, जैसे होता है ना, आप में से भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो लोगों पर बहुत विश्वास करता होगा, जैसे मैं भी उनमें से एक हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं नेहरू जी जैसा हूं, लेकिन व्यक्तित्व में आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो विश्वास करते होंगे कि इन्होंने कहा है तो शायद ये ऐसा करेंगे। तो नेहरू जी भी विश्वास करने वाले व्यक्ति थे, यूं समझिए। वो यूनाइटेड नेशन पहुंचते हैं, यूनाइटेड नेशन पहुंच करके कहते हैं कि साहब जो कश्मीर है ना, उस कश्मीर में देखो ये राजा हमारे साथ मिलने को तैयार है ना, और पाकिस्तान ने अपने कबीले भेज दिए हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं यूनाइटेड नेशन से कि आपका निर्माण 1945 24 अक्टूबर को हुआ ही इसलिए था ताकि वैश्विक शांति हो सके। तो आप कृपया चलिए और वैश्विक शांति करिए, क्योंकि पीस कीपिंग फोर्सेस आपके पास हैं, है कि नहीं। तो साहब इस बात को लेकर के नेहरू जी पहुंच तो गए,
लेकिन नेहरू जी को नहीं पता था कि वहां पर ये जो आज अमेरिका हमारे लिए पलक पावने बिछाए बैठा है, उस अमेरिका की चाल थी ये, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को पनपा के रखना चाहता था। अब आप पूछेंगे क्यों सर अमेरिका पाकिस्तान को क्यों चाहता था? क्योंकि इंडिया रशिया को चाहता था, तो ये दुश्मन कोल्ड वॉर के थे, क्योंकि 1945 में कोल्ड वॉर खत्म हुआ था। कोल्ड वॉर खत्म हुआ था तो इंडिया रशिया का मित्र बना था। उस समय रशिया ना होकर यूएसएसआर हुआ करता था, और इंडिया और जो पाकिस्तान है वो मित्र बन गया था अमेरिका का कोल्ड वॉर के दौरान। तो अमेरिका ये चाहता था कि इंडिया को दबाया कैसे जाए, तो अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से एक लाइन जारी करवा दी। क्या कहा? बोले एक काम करो, वहां की जनता से पूछ लो कि वो कहां रहना चाहती है, यानी कि कश्मीर के अंदर रेफरेंडम करा लो, जनमत संग्रह करा लो। ठीक है, अच्छा, इंडिया ने भी कहा ओके जनमत संग्रह करा लेंगे। जनमत संग्रह का मतलब हुआ कि कश्मीर में रहने वाले जो लोग हैं, क्योंकि पाकिस्तान का स्टैंड क्या था? पाकिस्तान का स्टैंड यह था कि भाई कश्मीर में मेजॉरिटी में मुस्लिम हैं, और मुस्लिम हैं तो वो पाकिस्तान में ही मिलेंगे। राजा भले ही हिंदू हो, वो जाकर के उधर मिल गया हो, लेकिन जनता तो पूरी तरह पाकिस्तान में ही मिलना चाहती है। ऐसा पाकिस्तान का स्टैंड था यूनाइटेड नेशंस में। भारत ने कहा ठीक है, अगर आप चाहते हैं रेफरेंडम कराना तो यूनाइटेड नेशन ने इसके लिए एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि यहां पर रेफरेंडम करवाया जाए। लेकिन भारत ने इसे नहीं माना। अब आप पूछेंगे क्यों भारत ने सर किस प्रकार से उसकी बात को इनकार कर दिया? यूनाइटेड नेशन की बात को मानने से भारत ने क्यों इनकार कर दिया? बड़ा सवाल है। और भारत करने की स्थिति में था क्या ऐसे? मैं आपको इसका आंसर देता हूं। रीजन ये था साथियों, क्योंकि कहा गया था कि कश्मीर में जनमत संग्रह कराइए, लेकिन कश्मीर पहले स्वतंत्र तो हो। आपने उसके 1/3 हिस्से पर कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान की सेना पहले वहां से हटे, कश्मीर को फ्री कश्मीर होने दीजिए, फिर करवाइए जनमत संग्रह। आपके जो कबीले अंदर चले आए हैं, पाकिस्तान का जो हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जे में ले लिया कश्मीर का, और कश्मीर के हिस्से को कब्जे में लेकर के आपने वहां सीज फायर की घोषणा कर दी, युद्ध विराम की घोषणा कर दी। युद्ध विराम की घोषणा के बाद जो हिस्सा कश्मीर के पास रह गया, पाकिस्तान के पास कश्मीर का रह गया, उस हिस्से को आप पहले खाली करो, हम तब जाकर आपकी बात मानते। अब आप उसको खाली करते नहीं हो। अब खाली करने वाले हिस्से की जगह आप हमारे हिस्से में कहते हो कि जनमत संग्रह कराओ। तो भैया ये तो ऐसी बात है कि हम अपने ही देश में जनमत संग्रह करा रहे हैं। ऐसे एक बात बताइए, ये तो बिल्कुल जैसे राजस्थान की रियासतें भारत में मिली थी, ऐसे ही उत्तर प्रदेश, जो भी मतलब ऐसे हिस्से थे, वो सभी की सभी रियासतें जब मिली तो उनके अंदर जनमत संग्रह किस बात का? वो तो राजा ने कह के मिलवाया है ना, हम यूनाइटेड नेशन की बात मानने को तैयार हैं, एक बार के लिए खाली करवा दो। वो आज तक खाली हुआ नहीं, तो एक बार से आज तक वहां जनमत संग्रह हुआ नहीं। आ गई बात समझ में? तो भारत ने यूनाइटेड नेशन के किसी भी प्रस्ताव को दरकिनार नहीं किया है।